आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया। हमें यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर हमें प्रश्न में ऊर्ध्वपातन क्रिया के बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया में दोस्तों सर्वप्रथम क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह जो हमारा ऊर्ध्वपातन की क्रिया है वो क्या होता है दोस्तों, जब हमारा कोई भी ठोस होता है, ठीक है, ठोस अवस्था से क्या होता है, यह सीधे जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया में गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। ये दोस्तों हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? उदाहरण के तौर पे दोस्तों ये जो है हमें नौसादर में देखने को मिलती है। ठीक है, नौसादर में देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों हमारे जो घर में उपयोग में लाते हैं कपूर, इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि कपूर जो है दोस्तों, अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं तो ये हमारा ठोस अवस्था में होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं, दिए के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, यह द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन की कहलाती है। अब दोस्तों ये किस कारण से होता है? हम दोस्तों जानते हैं कि जब हम कपूर को हम क्या करते हैं दोस्तों, कपूर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करते हैं तो दोस्तों कपूर क्या है, कपूर हमारा ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी अवस्था होती है ठोस। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, पास पास होते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ठोस में दोस्तों जो अणु होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अब दोस्तों जब हम इसे गर्म करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही गर्म करते हैं कपूर को, तो क्या होता है, ये जो हमारे अणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों, यह बढ़ जाती है। ठीक है, अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो अणु होते हैं वो फैलते हैं, इसलिए इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों ऊर्ध्वपातन की क्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अणु हैं, अणु को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, और वह क्या हो जाता है, वो हमारा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का आंसर है। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहले में दिया गया दोस्तों, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि होती है, तो ऑप्शन ए हमें बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा बोला गया कि अणुओं के बीच आकर्षण बल बोला गया, तो ये गलत होगा। यहाँ पर बोला गया कि ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन होता है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, अल्पकाल के लिए, ये हमारे परमानेंट परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर बोला गया कि अणुओं को स्वतंत्र हो जाता है बोला गया, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होगा, और ऑप्शन ए जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।